अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आपका भाई वासे हबीब आपके साथ है। और बात करते हैं पाकिस्तान। आप लोगों ने कहा कि आप बात नहीं कर रहे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस सीरीज को कैसे देखते हैं। तो यकीनी तौर पर अभी वेस्ट इंडीज़ वहाँ पहुंची है और अब वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड जो है उसका आगाज़ होगा। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, उसके बाद हम आते हैं कि पाकिस्तान ने कौन कौन सी चेंजेस किए हैं इस सीरीज़ में, किन किन लोगों को अपॉइंट किया गया है, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो है फर्स्ट टाइम हो रहा है ये कोरोना वायरस के बाद कि चल रहा है कोरोना, कि इन चेंजेस के साथ पहली सीरीज़ पाकिस्तान को कम से कम देखने का मौका मिल जाएगा। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ गई है, तो जब इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का मुकाबला करेगा अपने घर पर तो पाकिस्तान को उस सीरीज को क्लोजली जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन चेंजेस से क्या कंडीशंस बन रही हैं, यानी कि बॉलर्स को कितनी मदद मिल रही है। अगर वो थूक का इस्तेमाल नहीं करते तो ज़्यादातर जो बॉलर्स हैं वो यूज टू होते हैं कि वो बॉल को इसी तरह से शाइन करते हैं। लेकिन अब ये सारे एलिमेंट जब नहीं मौजूद होंगे तो उसके बाद उन बॉलर्स के ऊपर जो है वो क्या कोई एडिड प्रेशर आ जाएगा। गो के जो स्वेट है हमारा, पसीना जिसको कहते हैं, पसीने से आप जो है वो गेंद को शाइन कर सकते हैं, उसकी इजाज़त मौजूद है। तो जब उसकी इजाज़त मौजूद है तो फिर यकीनी तौर पर बॉल आप शाइन तो कर लेंगे। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि कुछ बॉलर्स जो यूज टू नहीं होंगे, मसले आएंगे, उनको प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। तो क्या इसको आप कंट्रोल करेंगे? आपको अपनी प्रैक्टिस में भी इसका जो है ना एक मॉडल क्रिएट करना होगा, यानी कि आपको यूज टू होना पड़ेगा। तो जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे वहाँ पहले, जब आप क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको खुद जो है वो इसी तरह से गेंद को स्वेट से शाइन करना होगा। और आपको कोशिश करनी होगी कि जो कुछ बॉलर्स होते हैं कि वो 2-3 गेंदों के बाद यूज करते हैं, लेकिन कुछ बॉलर्स होते हैं जो हर बॉल के बाद जो है गेंद को शाइन कर रहे होते हैं। तो ये जो आदत है, इस आदत को जरूरत के तहत बदलने की जरूरत है। जी हाँ, यानी कि जो आदत है अब जरूरत है, वक्त की जरूरत है कि भाई इसको तब्दील कर लिया जाए। तो तब्दील कर लेंगे और उम्मीद करते हैं यकीनी तौर पर प्लेयर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं और दे आर प्रोफेशनल्स और दे आर स्मार्ट इनफ टू नो के व्हाट इज द डिमांड राइट नाउ, कि यार गेम में आप किन रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो है वो खेलें। और सब जानते हैं, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, इंग्लिश प्लेयर्स हों या वेस्ट इंडीज़ की दौरा करने वाली टीम के प्लेयर्स हों। तो उसके अलावा मोहम्मद आमिर और हारिस सोहेल इस टूर पर मौजूद नहीं होंगे। और मोहम्मद आमिर की इस टूर पर जो है वो कोई ऐसी गलत वजह नहीं है। माजी में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया था, वो उनकी अपनी सवाबदीद थी, उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये था कि सारे के सारे प्लेयर्स, तमाम प्लेयर्स, पाकिस्तान ने एक लंबा चौड़ा 29 मेंबरान पर मुंतखब स्क्वाड जो है वो चुना है और वो सब प्लेयर्स जो है वो ट्रैवल करेंगे एक साथ। तो मोहम्मद आमिर के घर पर जो है वो बच्चे की जो है विलादत का मामला है। जी हाँ, एक्सपेक्टेड है उनकी वाइफ। तो मोहम्मद आमिर वो पीरियड गुजारना चाहते हैं, वो बहुत हार्ड पीरियड। और आजकल ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से यकीनी तौर पर कौन उस वक्त उस आड़े वक्त में होगा करीब, तो आमिर इन हालात में तो यकीनी तौर पर अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी बनती है मोहम्मद आमिर पर। तो आमिर किसी पर बिलीव तो नहीं करेंगे। तो आमिर ने उस पर बड़ा क्लियरली जो है मैसेज कन्वे कर दिया है कि मैं हर हाल में जाना चाहता हूं, लेकिन इस पीरियड के बाद, क्योंकि पॉलिसी ऐसी बनी है कि तमाम प्लेयर्स को एक साथ ट्रैवल करना है, एक साथ इंग्लैंड में उतरना है, क्योंकि फिर 14 डेज पूरे करना है। सो इसलिए मेरे साथ मसाइल हैं, तो मैं उस डेट पर सबके साथ ट्रैवल नहीं कर पाऊंगा। तो ये कहना था मोहम्मद आमिर का। दूसरी जानिब हारिस सोहेल है। देखिए बॉस, कुछ मामलात होते हैं जिन पर तनकीद बनती है, इस पर मैं नहीं समझता कि तनकीद होनी चाहिए। भाई डेरिन ब्रावो, कीमो पॉल और जो शिमरन हिटमायर है, ये तीनों प्लेयर्स भी नहीं गए, लेकिन इनके क्रिकेट बोर्ड ने वेलकम किया इनके इस इकदाम को कि यार ये आपकी अपनी मर्जी है, जैसा आप बेहतर समझ रहे हैं इन हालात में कि आप जा सकते हैं। कुछ लोग, ये कोरोना का मसला एक सीरियस मसला है, तो कुछ लोग नहीं चाहते, देन एंड देयर की बुनियादों पर स्टक होना चाहते हैं खुद
गो के वो परेशान होंगे। क्रिकेटर खुद उस ख्वाहिश जाहिर करता है कि यार मैं कब क्रिकेट खेलूंगा, एक टाइम हो गया। लेकिन अपनी अपनी फैमिलीज को इस तरह से, जब आपको पता हो कि यार आपके पीछे कोई भी नहीं है जो आप जैसा बर्ताव करेगा, और तो फिर आप जो है यकीनी तौर पर अपनी फैमिलीज को किसी आने वाली मुतवक्का प्रॉब्लम से बचाने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं। तो इसी तरह का फैसला मोहम्मद आमिर का तो खैर बहुत ही क्रूशल मामला है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मिस करेंगे आमिर को। T20 क्रिकेट तो वो खेल रहे थे, उसका पार्ट थे। वहाब रियाज से मिसबाह-उल हक की बात हुई और वहाब रियाज ने कह दिया है कि मैं इस सीरीज में जो है वो टेस्ट के लिए अवेलेबल हूं अगर मेरी ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। तनकीद हो रही थी कि यार वहाब ने भी आमिर के बाद बैक टू बैक जो है वो रिटायरमेंट ले ली, और इंग्लैंड ही वो जगह थी जहां 10 साल कबल 2010 की वो जो कंट्रोवर्शियल सीरीज हुई थी उसको बस याद करने का दिल नहीं चाहता, क्योंकि आखिर में बड़ी बेहतरीन वो टूर था। क्योंकि पाकिस्तान अपनी एक होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उससे पहले वहां खेला और अच्छे नताइज मिले उन्हें टेस्ट क्रिकेट में। 1-1 ड्रॉ हो गई वो सीरीज। फिर इंग्लैंड से खेला, बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज जारी थी कि वो डेंट लगा मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद आसिफ वाला स्पॉट फिक्सिंग का। लेकिन वहाब रियाज ने वहां पर जो है इंग्लैंड के खिलाफ 2010 में डेब्यू किया था और डेब्यू पर 5 विकेटें ली थी, और जो है शॉर्ट बॉलिंग के लिए मशहूर हैं कि ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर जाते हैं समटाइम्स, लेकिन वहां उन्होंने बॉल शॉर्ट ही की थी, लेकिन एक एरिया पिक किया हुआ था उन्होंने, यानी बहुत ज्यादा रूम नहीं दे रहे थे और बहुत ज्यादा पीछे भी गेंद नहीं मार रहे थे, यानी डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ शॉर्ट बॉलिंग थी। करियर का आगाज था उनके और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। इसी तरह हमने देखा था 2011 में उन्होंने सेमीफाइनल में भी 5 विकेट्स लिए थे। तो वहाब रियाज ऑल एंड ऑल एक तेज बॉलर है, मेहनती बॉलर है, तेज गेंद करता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी कंसिस्टेंसी की। मैंने एक टेक्निकल जो रीजन था वो पॉइंट आउट किया, माजी में भी करता रहा हूं, कि उसका जो रिस्ट है वो बैंड हो जाता है, वो अपने बस में नहीं होता। अगर वो शोल्डर का जोर एंड में रिस्ट के साथ करेगा तो फिर प्रॉब्लम आती है उसको, वो अपनी मर्जी से हर बॉल नहीं करा पाते, यानी व्हेन इट कम्स टू लाइन एंड लेंथ, तो वो लाइन उनकी जो है ना थोड़ी सी बाहर चली जाती है बिकॉज ऑफ इट्स रिस्ट, कि वो यहाँ पे लॉक हो जाती है। तो उस तरह से उनकी कारकर्दगी शायद रहने की सबसे मेजर वजह यही है। और वहाब का एक्शन इस तरह से है कि उनका टोटल कंप्लीट एक्शन चेंज करवाने की ज़रूरत थी अगर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था। लेकिन उम्र के इस हिस्से में आकर जो है वो ये चीज़ें, अब तो और देर हो गई, 3-4 साल कबल भी अगर इस पर कोशिश की जाती तो आई थिंक इतना आसान नहीं होता। और फिर विद द न्यू एक्शन क्या वहाब का वो पेस रहता, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था। यूनिस खान की इस दौरे में बतौर बैटिंग कोच तैनाती खुशाइंद है, दुनिया खुश है, हम भी खुश हैं कि यार कम से कम आपने उस 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी से बात की, उसको इज्जत दी, उसको कन्विंस किया। माजी में हमने देखा कि यूनिस खान की जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं बोर्ड के साथ, वो बोर्ड के रवैयों पर नाखुश रहते हैं, इजहार भी करते रहें कि यार ये तरीका नहीं होता एक अपने स्टार प्लेयर को मदऊ करने का, या अगर उससे कोई बात करनी है तो आप उसे एक इज्जत के साथ एक वक्त दें ताकि वो आपसे बैठकर गुफ्तगू करे। तो शायद उसमें कहीं ना कहीं कलीदी रोल मिसबाह-उल हक का होगा, क्योंकि लास्ट एरा में काफ़ी क्रिकेट साथ खेले हैं दोनों, और मिसबाह-उल हक को भी 1-2 जगह यूनिस खान कह चुके थे कि यार वो बहुत अच्छे कप्तान हैं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और मिसबाह की कप्तानी में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है यूनिस खान ने और मिसबाह-उल हक ने खुद भी, और ये दोनों जब साथ होते थे टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद होते थे तो अजहर अली और असद शफीक भी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट बैट्समैन लगते थे। यकीन जानिए अब वो बात नहीं नजर आ रही, चाहे असद शफीक ही क्यों ना हो, रन आ रहे हैं उनके बल्ले से, ऑफ एंड ऑन आ रहे हैं, लेकिन वो विकेट पर उतने कंफर्टेबल नहीं नजर आते समटाइम्स। और अजहर अली यकीनी तौर पर हम सब जानते हैं कि उनका बैड पैच था, ऑल ऑफ द सडन उन्हें वापस तलब किया गया, फिर उन्हें कप्तान बनाया गया, उनसे बात की गई, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया गया कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए जो है हमारे कप्तान मुकर्रर हम आपको कर रहे हैं, आप हमारे कप्तान हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, हम आपको 1-1.5 साल तक कम से कम नहीं छेड़ेंगे। श्रीलंका की टीम आई जो दुनिया की नज़र में लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है वो कंपेटिटिव टेस्ट टीम नहीं थी, वहाँ जीत हिस्से में आई अजहर अली के और उनकी टीम के। अजहर अली ने रन्स भी किए, उनकी थोड़ी सी फॉर्म भी वापस आई है, इंग्लैंड में भी रन्स किए हुए हैं, असद शफीक ने भी रन्स किए हुए हैं माजी में। यूनिस खान ने लास्ट डबल सेंचुरी की थी 2016 जो उनका टूर था, और उससे पहले वो बड़ा आउट ऑफ सोर्स थे उस टूर पर। तो मुश्किल हालात से वापस कैसे आना है ये भी यूनिस खान जानते हैं। मिसबाह-उल हक भी इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं,
कि टेस्ट क्रिकेट में वो कम से कम टीम को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये याद करें कि मिसबाह उल हक की कप्तानी या उनका प्लेइंग स्टाइल, जो आइडियली, जी प्लेइंग स्टाइल से मेरी मुराद वो नहीं है कि वो रोकते थे, छोटी सोच पर मत आइएगा, आगे की सोचिएगा। मिसबाह उल हक का जो नेचर था या जो उनका टेम्परामेंट था, वो उन्हें टेस्ट क्रिकेट का अच्छा कप्तान बनाता था, क्योंकि वो बहुत जल्दी फैसले नहीं करते थे और वो टाइम के साथ देखते थे कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। और वेटिंग गेम खेलना आजकल टेस्ट क्रिकेट में शायद बेहतर है। लेकिन जो सरफराज अहमद का कमबैक हुआ है, तो सरफराज अहमद जब 2018 में टीम को लेके गए, 1-1 ड्रॉ हो गया 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज, लेकिन पहले टेस्ट मैच में यही हुआ कि सरफराज बहुत ज्यादा वेटिंग गेम खेलना पसंद नहीं करते, दैट्स वाई ही वॉज स्ट्रगलिंग इन यूएई। और मैं उन लोगों में से था कि जब सरफराज अहमद अपने उरूज पर थे तो मैं सरफराज अहमद की जो है वो सलाहियतों का एतराफ़ करता था। समटाइम्स ऐसा लोगों को फील होता था कि यार मैं ज़्यादा तारीफ कर देता हूँ उनकी, लेकिन आई वॉज द वन कि मैंने कहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी इन्होंने कबूल कर शायद ये ना नहीं कर सके, इन्हें 2-3 दिन सोचना चाहिए था कि ये मुझे टेस्ट की क़यादत दे रहे हैं, क्या मैं लूँ, क्या मेरा टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट में, मैं बैटिंग करता हूँ, अग्रेसिव खेलता हूँ, यहीं तक काफ़ी हूँ, मेरी मुस्तनद जगह है टेस्ट टीम में। तो मैं, अगर सरफराज अहमद टेस्ट टीम की क़यादत नहीं संभालते तो आई थिंक कि उनकी कारकर्दगी ओडीआईज में बेहतर होती, ये मेरा मानना है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी का मटेरियल कुछ और होता है। सरफराज, आप अगर यूएई में अपनी सारी होम सीरीजेस खेलते हैं तो सरफराज को वहां क़यादत नहीं करनी चाहिए थी। यकीन जानिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपसे मुखातिब हूँ, मैं रेडियो करता था, कुछ 1-2 जगह टेलीविजन पर भी बैठकर मैंने कहा कि सरफराज अहमद को मैं बतौर टेस्ट कायद कामयाब होता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि वो वेटिंग गेम नहीं खेलते। पाकिस्तान अपने 60-70% टेस्ट मैचेस, जो होम टेस्ट मैचेस हैं, वो यूएई में खेलता है। सरफराज यूएई में जाकर 5 दिन की क्रिकेट में क़यादत वाला इंसान नहीं नजर आता। मैंने एक फील था, मेरी इनर फीलिंग थी उन्हें देखकर, उनका स्टाइल देखकर, उनका टेम्परामेंट देखकर। वो नताइज पर जाते हैं फौरन के, यार बंदे ने 30 कर लिए, या आउट क्यों नहीं हो रहा, स्लिप लगाऊं। अब टेस्ट क्रिकेट में अगर कुछ हो नहीं रहा होगा तो फिर यही होगा कि वो अटैकिंग मोड में होंगे और बैट्समैन फिर सेट हो जाएगा, मारेगा। वो अपने बॉलर्स से ये डिमांड नहीं करेंगे कि यार फंसा कर बॉल करो, टाइट बॉल करो, वो आउट पर जाएंगे या फिर वो बॉलर्स को फ्री हैंड देंगे। इस सीरीज में सरफराज अहमद का भी कमबैक हो रहा है। और लेकिन एक शिकायत जो इंजमाम उल हक साहब ने कर दी है पहले से, अगर मैं पहले वीडियो बनाता तो मेरे जहन में भी इसी किस्म की बात थी कि यार ये इंसाफ नहीं है। एक इंसान कमबैक कर रहा है, वो खुद जानता है कि यार एक विकेट कीपर मौजूद है, मैं एज अ सेकंड ऑप्शन ही होऊंगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में तो। लेकिन आपको बाआवाज़ बुलंद ये कहने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। आपने पहले से ये कहना शुरू कर दिया कि सरफराज हमारे सेकंड ऑप्शन है आज भी, और उन्होंने वेट कम कर लिया। यानी आपने उस पर ये प्रेशर डाल के आप उसको लेके जा रहे हैं कि भाई रिजवान ही पहली चॉइस है, हम देखेंगे, तुम सेकंड चॉइस हो, अगर रिजवान को कुछ हो गया तो तुम खेलोगे। अल्लाह ना करे, रिजवान बड़ा अच्छा लड़का है और बहुत टैलेंटेड है, लेकिन आई थिंक ये अच्छा साइन नहीं था। और मुझे पहली बार कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ ऐसे खामोश किरदारों की, तो पहली बार अच्छा लगा कि इंजमाम उल हक जो मिसबा से पहले जो चीफ सिलेक्टर थे और साबिक कप्तान थे, कि उन्होंने कुफ्र तोड़ा खुदा कर और उन्होंने सरफराज के हक में ये बात कही कि आपको इस तरह से कमबैक करने वाले साबिक कप्तान पर प्रेशर बिल्ड नहीं करना चाहिए, या उनकी एक तरह से तजलील हुई है कि यार वो सेकंड ऑप्शन है हमारा। फिर यूनिस खान से भी आपने ये कहलवा दिया, और यूनिस खान के हवाले से हमारे फॉर्मर कैप्टन है, उनका इंकिशाफ है, उन्होंने कहा है कि यार मिसबा की फेस सेविंग के लिए यूनिस खान को जो है वो कप्तान बनाया गया है। और कुछ और लोगों की भी यही राय है कि वो जो एक हम वर्ड बोलते हैं हमारे एशिया में बड़ा मशहूर है, बर्रे सगीर हमारे पाकिस्तान और इंडिया में, कि भाई वो बली का बकरा, तो वो बली का बकरा लोग करार दे रहे हैं। मेरा ख्याल से थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना चाहिए कि मिसबाह उल हक की नाकामी यूनिस खान के पीछे छुपेगी। अगर आप लोग यही समझ रहे हैं तो यूनिस खान तो खुद कह के गए कि मुझे सिर्फ इंग्लिश टूर के लिए जो है ना वो बैटिंग कोच बनाया गया, और मैं तो अंडर 19 टीम के साथ भी काम करने को तैयार हूँ। तो मे भी पॉसिबल कि यूनिस खान से ये बात कर ली गई हो कि आप इस टूर पर अपनी टीम को हेल्प करके आए। इंग्लैंड बड़ी मुश्किल जगह होती है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, नौजवान लड़के हैं, आप जाएंगे तो उन्हें बूस्ट मिलेगा, उसके बाद आकर आप नीचे से प्लेयर बनाएं। तो हमें थोड़ा सा इन मामलात को पॉजिटिव भी देखना चाहिए कि फर्स्ट टाइम एवर यूनिस मान किस तरह से गए। तो कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी यूनिस खान की अपनी भी कि जिस पर उन्होंने पीसीबी ने भी लब्बैक कहा होगा, ओके कहा होगा, तो यूनिस खान ने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली।
तो अब अगर आगे चलें आप तो बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड है और कुछ लोग जो रखे गए हैं बतौर रिजर्व्स में, तो वो बात हो रही थी कि यार डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स थे उसमें। मैंने एक दफ़ा आपको याद है वीडियो में जिक्र किया था कि एक लड़का इमरान भट्ट है और बड़े ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंसेस दी। तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आप जिस तरह की भी करा रहे हैं, डिपार्टमेंटल ख़त्म करें या रीजनल करा लें, लेकिन आप उस अपनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट तो दीजिए, उस कायदे आजम ट्रॉफी को रिस्पेक्ट तो दीजिए जो आप करवाते हैं। तो शायद कुछ रिस्पेक्ट दी है और कुछ डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को सिलेक्ट किया गया है। वो जो लड़का है जिसको आपने इमर्जिंग में भी डालना ज़रूरी नहीं समझा, टेस्ट टीम में शामिल किया था, काशिफ भट्टी, तो उसको भी जो है दोबारा शायद डाल लिया है टीम में। लेकिन वही बात है कि क्या वो वहाँ खेल पाएगा, कब खेलेगा वो? जिस लड़के ने लेफ्ट आर्म स्पिनर है ऑर्थोडॉक्स, तो उस लड़के ने अगर 350 आउट कर रखे हैं आखिरी 1.5-2 साल 3 साल में या 4 साल में जितनी भी वो क्रिकेट खेला है, तो भाई मतलब इतने आउट करने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस पर, लोगों के शोर मचाने पर टीम में जगह बना पाया। आपने उसको टेस्ट मैच में बिठाकर जो है वो 15 में वो मौजूद था, 16 में, लेकिन आपने उसे डेब्यू कराए बगैर ही यासिर शाह का कमबैक करवा लिया और उस बेचारे को श्रीलंका के खिलाफ अपनी होम सॉइल पर, होम टर्फ पर कोई मैच खिलाकर कॉन्फिडेंस तो देते, चेक तो करते कि वो किस मटेरियल से बना है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है इट्स ए कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो आप उसको कहीं ना कहीं चेक करते। तो फिर यहीं पर आकर लोग बात करते हैं वो जो नियतों की, कि यार क्या आप लोगों की नियतें साफ हैं? अगर आपकी नियतें साफ नहीं होंगी, और हाँ एक बात मैं बता दूं, ऐसा हरगिज नहीं होता, ये सब घटिया बातें हैं। ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दीन के पैरोकार भी बन जाते हैं। यार नियत साफ नहीं होगी, रस्सी जो है ना ऊपर वाला थोड़ी ढीली छोड़ता है। बहुत सारे ऐसे माइंड्स हैं कि जिनकी रस्सी ढीली छुड़ी हुई है अल्लाह मियाँ ने। ऊपर वाला हमेशा जो है ना एहतिसाब आखिरत में, जो कड़ा एहतिसाब है वो मौत के बाद है, वो उससे पहले हरगिज नहीं है। तो बात यह है कि लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, देखना इसको चांस नहीं दिया तो ये हट जाएगा, लेकिन वो 3-3 4-4 साल तक रह जाता है। भाई दुनिया में आपको यही बात है ना कि आप अगर गलत किए जा रहे हो और आपको गलत करने का मौका मिल रहा है बार बार, तो ये समझिएगा कि फिर आप जो है वो अपने गुनाहों का पोटला ऊंचा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आप अपने गुनाह ना। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द क्रिकेट, और अच्छा साइन है। और आपने टाइटल पर भी देखा होगा, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज को, क्योंकि कुछ भी है बजाय 5-6 बातें आ गई आईसीसी की कि यार ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन उसके असरात क्या होंगे आप ग्राउंड में देखिएगा, आप वहाँ चेक कीजिएगा कंडीशंस क्या हैं। आई थिंक के कमोबेश कंडीशंस अच्छी ही होंगी, दोनों टीमों के लिए ही ऐसी होंगी। लेकिन नोइंग ईसीबी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर जो है ज़रा मुख्तलिफ विकेट्स बनाता है, कभी कभी दरिया दिली का मुजाहरा करता है और थोड़ी ऐसी विकेट्स भी बन जाती हैं जो जिस पर पाकिस्तान अच्छा compete कर सके। और कुछ जगह पर जो है फिर विकेट्स ऐसी बनती हैं, अभी देखते हैं कि वहाँ विकेट्स का बिहेवियर क्या है कि एनवायरनमेंट किस तरह की है। और जब वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड आगाज़ होगा तो यकीनी तौर पर डे 1 हमें बहुत सारी चीज़ें बताएगा उस टेस्ट की कि यार क्या यहाँ माहौल है और पाकिस्तान किस तरह से यहाँ आकर compete कर सकता है, और किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को, मैं बार बार कहूँगा खुसूसन हमारे बॉलर्स को भी, बल्लेबाजों को तो रखनी है लेकिन बॉलर्स को उस सीरीज़ को देखना चाहिए, उस सीरीज़ के मैचेस या वहाँ विकेट का बिहेवियर शुरू के 8-10 ओवर्स देखने चाहिए, चाहे वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हो। अपनी ट्रेनिंग वगैरह के अलावा कोई ऐसा टाइम ज़रूर स्केड्यूल करें कि यार फर्स्ट हाफ ज़रूर देखें, एक आधा सेशन डेली ज़रूर देखें, या विकेट का बिहेवियर चेक करें या उसका कोई लॉन्ग हाईलाइट पैकेज देखा करें बाद में ट्रेनिंग वगैरह से फारिग होकर, ताकि प्रिपेयर रहे कि यार विकेट्स पर हो क्या रहा है, इन नई कंडीशंस के असरात क्या हो रहे हैं, सीम बॉलर क्या स्ट्रगल कर रहा है या वो ठीक है जिस तरह से सीम बॉलर्स होते हैं। तो कंपेयर करें कि यार हमारा जैसे शाहीन है उस टाइप का कोई बॉलर है, टाइप का मैं बोल रहा हूँ कि उस स्टाइल का कोई बॉलर है उसको कितनी मदद मिलती है, या बास टाइप ऑफ कोई बॉलर है तो उसको कितनी मदद मिलती है। फ़हीम अशरफ है तो वो सीम को हिट करता है ज़ोर से लाकर, तो वैसे बॉलर्स के लिए क्या है, विकेट में किक है नहीं है, और जो आप थूक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। बैट्समैन देखें कि बैट्समैन किस तरह से ख़ुद को अप्लाई कर रहे हैं। यकीनी तौर पर एक नई सुबह होगी, क्योंकि क्रिकेट तो वही है, सेम चीज़ है, कुछ हालात और कुछ मामला डिफरेंट हैं, इसलिए
एक आधा टेस्ट उनका जो शुरू होगा वो आपके लिए एक अच्छी जांच होगी कि आप जांच लें कि हाँ यार ये सब नॉर्मल है। कम से कम आपको सुकून आ जाएगा यार वही नॉर्मल बिहेव कर रही है, क्रिकेट ही है ये, बस ठीक है ये 3-4 काम हमें नहीं करने। बॉलर्स भी, सबसे ज़्यादा बॉलर्स का कॉन्फिडेंस बहाल होना ज़रूरी है कि यार हाँ हम अगर नहीं यूज़ कर रहे थूक तो कोई इट्स ओके, नो इशू विथ इट, और अब हम जो है उसकी जगह पर स्वेट यूज़ कर लेंगे, यहाँ हम किसी और तरीके से हम लाइन और लेंथ और चैनल बॉलिंग पर कर कर बैट्समैन को आउट करेंगे। और यूनिस खान आ गए, और यूनिस खान के को अगर मिसबा को बचाने के लिए लाया गया है तो मैं वही कहता हूँ कि नियत ऊपर वाला जानता है किसकी क्या नियत है, और बुरी नियत वाले के पोटले में कुछ ना कुछ जमा ही हो रहा होगा, चाहे वो जितना प्रोलॉन्ग कर रहा हो, जितना एक्सेल कर रहा हो, उससे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन यह है कि नियत का तयन इंसान नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला ही करता है। तो बात यह है, लेकिन यूनिस खान पाकिस्तान की क्रिकेट से कहीं ना कहीं जुड़े, मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट के या ओवरऑल क्रिकेट के खैर ख्वाह होंगे वो खुश होंगे, क्योंकि बार बार अब तो पूरी दुनिया ये बात जान चुकी है किसी न किसी तरीके से कि यूनिस खान को लोग इस जगह रखते नहीं थे, इंजमामुल हक को रखते थे, मोहम्मद यूसुफ को रखने लगे थे, लेकिन यूनिस खान ने जब इतना अचीव किया तो लोगों ने उसकी वजह जानने की कोशिश की। सिर्फ पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन फैंस नहीं, बाहर से भी तो लोगों ने जाना, मुख्तलिफ प्लेयर्स ने यूनिस खान की ग्रेटनेस बताई कि यार वो गेम को रिस्पेक्ट देता है, वो आज भी खुद को गेम से बड़ा तस्वुर नहीं करते यूनिस खान। और आखिर तक जिस तरह वो शुरू में करते थे कि अपना बल्ला साफ करेंगे, अपने पैड साफ करेंगे, फुल सफाई सुथराई, अपनी ट्रेनिंग, अपना स्केड्यूल, अपना टाइम, पंक्चुअलिटी, जो सारी चीजें डिमांड हैं ऑफ द गेम, तो वो उससे अवेयर रहे और हमेशा से वो पाकिस्तान के लिए खेले और अपने गेम को, जिसने उन्हें यूनिस खान बनाने शुरू कर दिया था और फिर वो बन गए यूनिस खान, यानी कि वो इटसेल्फ एक नाम, एक ब्रांड बन गए कि यार 10,000 क्लब को ज्वाइन करने वाला पहला पाकिस्तानी। यानी एक मिसाल दे दूं, क्रिकेट कम हुई, कुछ अनफॉर्चुनेट सिनेरियो भी आप कह लें कि बना हो, लेकिन आप ये सोच लें कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में जावेद भाई, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, चले ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक जो अचीव नहीं कर सके वो यूनिस खान ने अचीव कर कर दिखा दिया। तो ये है ग्रेटनेस, ये है कमाल, और हेड्स ऑफ टू दोज प्लेयर्स। मैं एक बात यूनिस के लिए यहाँ कहता हुआ जाऊँगा, जिन्होंने यूनिस के खिलाफ एका किया था जब शारजा में न्यूजीलैंड आई हुई थी 2009 में और यूएई में, तो वहाँ पर ये जो ड्रामा हुआ था और सारे प्लेयर्स एक कमरे में जमा हो गए थे और यूनिस खान के खिलाफ बगावत हुई थी कि यार हम इन्हें कप्तान नहीं रहने देंगे, बहुत डांटते हैं, या जो भी बात थी। तो बात यह है कि उनका भी शुक्रिया है कि यूनिस खान को कप्तान आपने नहीं रहने दिया। उसके बाद यूनिस खान पूरे फोकस्ड हो गए अपनी बैटिंग पर और बैटिंग करते गए। लेकिन हाँ, यूनिस खान अगर कप्तान रहते, पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाने लगी थी। लोग इस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि यूनिस इज़ नॉट अ फेवरेट सन, और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा करेक्टर है कि हर कोई बैठ कर आधे आधे घंटे लाइक अदर प्लेयर्स जो आधे तीतर आधे बटेर हैं, वो टीम से बाहर होते हैं तो 10-12 प्रोग्राम आप ऐसे ही देख लेते हैं 2 दिन में उनके, कि उन पर ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जैसे उनकी कोई किसी की 25 सेंचुरियां हैं, किसी की 26 सेंचुरियां हैं। कम से कम कह रहा हूँ, अब तो इतनी पर भी एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हंसने ही लगेगा जब वो सामने देखेगा कि यार विराट की कितनी सेंचुरीज हैं, सचिन की कितनी थी, या यूनिस खान, संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग कितनी कितनी सेंचुरीज बनाकर गए, इंजमामुल हक कहाँ तक पहुँचे। तो उसके बाद यूनिस खान पर उस तरह से प्रोग्राम्स नहीं हुए बहुत ज़्यादा कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया, ये गलत किया गया, उन्हें वापस लिया जाए एज कैप्टन, बल्कि यूनिस खान बाहर रहे और कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो वापस आए और छा गए और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और बेहतरीन। वर्ल्ड कप 2015 से पहले उन्हें ड्रॉप करने का फुल इरादा कर लिया गया था, बाद में वहाँ ले जाकर बली का बकरा बना दिया गया। यूनिस खान जैसे क्वालिटी बैटर को अगेंस्ट इंडिया आपने ओपन करा दिया वर्ल्ड कप में। भाई वो ओपनर तो कभी भी नहीं थे, वो नंबर 4 खेलते, नंबर 3 भी खेलते तो समझ आता। आपने ज्यादतियाँ भरपूर की हैं, चाहे पटाकर ही की हो, और लोग जो होते हैं चालाक लोग होते हैं वो पटा कर अपना काम ले लेते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ तक इस बंदे का रोल था, इससे काम ले लो और अपना आलू सीधा कर लो, उसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर इस आदमी को काट देंगे। तो ये चालाकियाँ होती हैं। तो आई थिंक के प्यार मोहब्बत से मिसबाह-उल हक एक बार फिर यूनिस खान को बनाने में कामयाब हो गए, पीसीबी के थ्रू भी मनवा लिया। ऑब्वियसली पीसीबी का सबसे मौसर हथियार, यानी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मौसर हथियार मिसबाह ही होंगे जो यूनिस खान और पीसीबी के दरमियान ब्रिज बने होंगे। तो यूनिस खान ने फिर उनके भी एहतराम में शायद ये ऑफ़र कबूल की, और अब देखते हैं
कि बहुत सारे जवाबात लोग ढूंढ रहे हैं कि मिसबा की फेस सेविंग हो जाए और फला हो जाए और ये हो जाए, अजहर की नाकामी छुप जाए। मे भी हम दुआ करते हैं कि इन सब बातों के बावजूद कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे, और यही हमारी ख्वाहिश होती है कि एशियंस जो है वो बाहर जाकर ओवरसीज़ में अच्छा परफॉर्म करें तो दिल खुश होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वो रोहित शर्मा ने भी उस पर कहा है कि वो टेस्ट जो है बड़ा एक इम्तिहान होगा, जो डे एंड नाइट टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलियन टूर पर, तो उस पर भी बात करेंगे किसी वीडियो में मिलाकर। इट सेल्फ कंप्लीट स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मैंने ये बता दिया कि रोहित शर्मा ने भी ऐसा कहा है। और देखें ऊँट किस करवट बैठता है, कौन सा इवेंट कहाँ होता है। अभी तक आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इन कंटेंशन है, ये भी याद रखिएगा। एशिया कप भी इन कंटेंशन है। आईपीएल के लिए जो है श्रीलंका और यूएई दोनों की ऑफर्स आई हुई हैं, और देखते हैं क्या होता है। और एसीसी ने भी जो है वो जो एशिया कप है वो भी श्रीलंका की ऑफर है, और श्रीलंका में अगर जाकर सब खेल लेंगे तो फिर श्रीलंका ने तो कह दिया है कि हम एशिया कप करवा सकते हैं। अब देखें क्रिकेट शुरू हो जाएगी तो इन दो सीरीज़ में आपको जवाबात मिलना शुरू हो जाएंगे कि इस मसले को, इस वबा को लेकर, कोरोना की, क्या क्रिकेट पॉसिबल है। और अगर इसका जवाब हाँ में आया तो फिर ये तमाम इवेंट्स अपने वक्त पर हो सकते हैं। और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आईसीसी कि वो किस तरह से देखती है इन सारे मामलात को। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होते हैं। और हमारे एक दोस्त हैं, वो घूम फिर बहुत रहे हैं आजकल, आ गए हैं वापस, कोशिश करते हैं कि उन्हें भी ज़रा पकड़ लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे लोग सब्सक्राइब कीजिए, बुरे ना कीजिए। जो ये चाहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा फसाद इस किस्म की बातें यहाँ हों, तो ऐसे लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ना कीजिएगा मुझे, इस चैनल को। और अच्छे लोग कीजिएगा जो चाहते हैं यहाँ क्रिकेट की बात हो, हम भी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर क्रिकेट पर बात करें, सारी चीज़ें करें। तो उनके लिए मोस्ट वेलकम, आपका भाई हाजिर है। और बड़ा मशकूर होऊंगा कि आप मुझ नाचीज़ को सुनेंगे। और मेरे पास अभी सिर्फ मैं ही हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद ही करता हूँ। मेरा चैनल कोई प्रोफेशनल आउटफिट चलाती नहीं है कि वो मुझे संभाला देते रहें, समझ रहे हैं ना। तो बस इंशाल्लाह ताला अभी तो शुरुआत है, और आप भाइयों की बड़ी मोहब्बत है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मैं पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, बेहतरीन लोगों के पूरे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोग क्या क्या सजेस्ट करते हैं, और मैं अंदर ही अंदर कायल भी होता हूँ आप सबकी नॉलेज का, आप लोगों की समझ का, और मेरे जहन में वो नाम बैठ जाते हैं। बड़ा मशकूर हूँ। अल्लाह निगहबान, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत।